नमस्ते स्टूडेंट्स, क्या चल रहा है? ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन ही चलाता रहूंगा क्योंकि बिल्कुल बेसिक से शुरू करके जिससे आप थोड़ा थोड़ा सीखो। अब ट्रांसलेशन कैसे कि अब मैं आज ना फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूले में क्या होगा, अब कुछ भी बदल जाए आज की बातें नोट करना और समझना। आप मुझे टाइम दो थोड़ा सा और आप भी थोड़ा सा टाइम दो, वीडियोज को देखो, तैयारी करो। धीरे धीरे आप जब बेसिक सीख जाओगे फिर बहुत तेजी से चलने वाले हो। तो अब हम लोग कैसे करें कि ट्रांसलेशन में बेसिक से मैंने 2 चैप्टर आज चुने हैं आपके लिए, एक चैप्टर नंबर 1 और एक चैप्टर नंबर 2। अच्छा, दोनों एक ही साथ क्यों ले रहा हूं? जिससे आप एक साथ डिफरेंस कर सको दोनों में। तो चैप्टर 1 क्या है? इज, एम, आर। नोट करने वाली बातें हैं कुछ, वॉज, वर। अब एक चीज सीखो आप लोग मेरे साथ कि जब ये सारे आपको भी सिखाऊंगा, आपके लिए बेसिक्स होंगे बहुत ज्यादा, लेकिन मैं कुछ सेंटेंसेस ऐसे दूंगा जब आप ट्रांसलेट करो खुद और देखना अगर आपने ट्रांसलेट किया तो मींस आता है, बेसिक की जरूरत नहीं। और अगर नहीं ट्रांसलेट कर पाए तो इसका मतलब नहीं आता और आपको बेसिक्स की जरूरत है। तो प्लीज उतना जरूर देखो कि क्या नया सेंटेंस आने वाला है जो चैलेंज कर रहे हैं कि हमें ट्रांसलेशन आती है या बेसिक नहीं आता। अब इज, एम, आर की बात करें और वॉज, वर की, तो दोनों ही मैं एक साथ क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इनमें इतना फर्क है कि इज, एम, आर वाला हम लोग प्रेजेंट के लिए यूज करेंगे और वॉज, वर वाला हम लोग पास्ट के लिए यूज करेंगे। तो पहले हम सारे रूल्स जान लेते हैं इसके। अब मैं चाहे कितनी भी ट्रांसलेशंस के चैप्टर बदल दूं, लेकिन बेसिक जो मैं रूल बता रहा हूं वो नहीं बदलने वाला। आप अपने आप को तैयार कर लो कि बस एक ही चीज पे गौर करना है। वो गौर कौन सा है? एक चीज पे क्या गौर करना है कि जब हम लोग ट्रांसलेशन कर रहे होंगे तो ये फॉर्मूला कभी भी नहीं छोड़ना। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको आप अपने साथ चलाओ कि ये तो एक सिंगल फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला ट्रांसलेशन का बेस है। अब इस फॉर्मूले में कब क्या होगा ये मैं आपको चेंजेस बताता हूं। तो अगर आप लोग यहां से सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट सिर्फ 2 आ सकते हैं, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। तो आपको जब पूरी कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी नाउन और प्रोनाउन की तो आपका सब्जेक्ट कभी गलत नहीं होगा। दूसरी चीज है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब बदलते ही हमारे सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। दूसरा है, तीसरा हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब में कब कौन सी वर्ब यूज करनी है ये सारी सीखेंगे। तो आज आप एक चीज नोट करना, हम लोग जो करने वाले हैं ना वो मेन वर्ब को आप यहां से रिप्लेस कर दो तो फॉर्मूला छोटा हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, बस। तो आप थोड़ा सा डिफरेंस करना सीखो कि इज, एम, आर वाला टेंस में भी होता है एक इज, एम, आर और एक होता है वॉज, वर, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट। लेकिन हम लोग अभी टेंस का ना वो यूज नहीं कर रहे हैं जो मेन वर्ब वाले होते हैं, हम सिर्फ यहां पे इज, एम, आर को लेके चल रहे हैं। अच्छा, इज, एम, आर का क्या क्या यूज होगा तो उसके मैं रूल्स लिख लेता हूं, फॉर्मूला प्लीज नोट कर लेना। आज ये मेन वर्ब स्किप रहेगी और सिर्फ 3 का रहेगा। अब कैसे हमारे पास इज, एम, आर का यूज होगा तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इज, एम और आर, यहां से एम को निकाल दो, एम हमेशा आई के साथ आएगा। इज का मतलब होता है यानी सिंगुलर। आप लोग जरा सिंगुलर प्लूरल क्लियर करो। इज का मतलब है मींस सिंगुलर और आर का मतलब है हैं, यहां पे बिंदी, तो इसका मतलब प्लूरल। अगर आपको ऐसे याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक और वर्ड याद करो, मैनी। मैनी मतलब बहुत सारे और इज का मतलब वन, बोले तो सिंगुलर। अब यहां तो बात हुई अभी कि कब कौन किसके साथ आएगा, पर यहां पर एक डिफरेंस हम लोग करते हैं कि इज, एम, आर आप देखेंगे है, हूं, हैं, ये 3 वर्ड होंगे और वॉज, वर देखेंगे आप था, थी, थे, तो मतलब ये पास्ट और ये वाला प्रेजेंट। अब ऐसा कैसे सीखे कि एकदम से दिमाग में चला जाए? तो दिमाग में मतलब भूले ना, तो उसके लिए आपको एक सिंपल याद रखनी है मेरी टेक्निक। वो टेक्निक क्या है कि जब आप हिंदी लिखते हो तो आप लोग गौर करोगे, जैसे मैं यहां पर एक हिंदी लिखता हूं कि वह ईमानदार आदमी है, तो टेक्निक क्या है? आप अपनी ट्रांसलेशन करने से पहले लास्ट वर्ड पे ध्यान दो। यहां रिमेंबर रखो कि लास्ट ही चलेगा। ट्रांसलेशन का बेसिक यह है कि हमें हमेशा हिंदी के जो सेंटेंस है उसका लास्ट देखना है। तो आप लोग एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट मार्क करो कि आप हमेशा लास्ट देखोगे कि लास्ट में है क्या।
फिर आप अपना फॉर्मूला फॉलो करोगे। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, लेकिन मेन वर्ब वाले अभी स्किप है, और फिर ऑब्जेक्ट। अब ये फॉर्मूला है एक सिंपल सा, और हमें जो दूसरी गौर करने वाली बात है वो एंड। हम लोग ट्रांसलेशन तो कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों का गौर, मैं जब भी ट्रांसलेशन सिखाऊंगा बड़ा जोर डालूंगा, भैया एंड चेक करो, एंड में देखो क्या है। एंड जिसने सीख लिया पहचानना। अब एंड सीखने से होता क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब होती है। एंड देखने से यह होता है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी ये कैसे डिसाइड होगा? तो अब आप देखो कि है वाला कौन सा है? प्रेजेंट या इज एम आर। तो है का तो हम लोग यहां रहेंगे। आप लोग जब फर्स्ट पे पहले क्या चेक करोगे कि आपने वह का तो सब बच्चों को पता ही लगा लिया। अब ये चेक करो कि ये चैप्टर इज एम आर वाला है या वॉज वर्ब। तो ये चैप्टर है इज एम आर वाला। अब इसमें तो 3 है, इज एम आर। अब आपने अगर सही हेल्पिंग वर्ब जज की यहां तो ट्रांसलेशन हो गई। जब भी मैं टेंस कराऊंगा, मैं मॉडल्स कराऊंगा, मैं आपको जोर डालूंगा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब सही रखो, आपकी ट्रांसलेशन होनी शुरू हो गई। अब आपसे अगर मैं पूछूं, आप ही पढ़ रहे हैं या देख रहे होगे, तो आपने बहुत सारे बच्चों ने जवाब ढूंढ भी लिया होगा कि ही के बाद यहां आएगा सर इज। क्यों? आई तो आता है एम के साथ, आई तो है नहीं। अब यहां पर है इज। अब ये तो ही सिंगुलर है, तो आपको यहां लगाने से पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट चेक करना है बेटा, सिंगुलर है या प्लूरल है। ये भी एक गेम है। कैसा गेम है? जैसे आप लोग और गेम खेलते हो, ध्यान रख के कि एक ध्यान यहां रखना है कि सब्जेक्ट डिसाइड होगा पहले कि सिंगुलर है या प्लूरल है, तब हेल्पिंग वर्ब जज होगी। तो ट्रांसलेट तो आप 2 मिनट में कर चुके होगे कि ही, अब ही तो सिंगुलर है, ही के साथ आएगा इज। ये बेसिक रूल जरूर है, पर जब बड़े बड़े सेंटेंस आएंगे तो यही रूल फॉलो होगा। क्या रूल फॉलो होगा? पहले सब्जेक्ट को आराम से चेक करो, सिंगुलर है या प्लूरल है। चलिए सब्जेक्ट डिसाइड हो गया, हमने यहां से डिसाइड किया कि इज एम आर है, तो अब हमारा आ गया सिंगुलर है तो इज, क्योंकि यहां लिखा है सिंगुलर 1 के साथ इज। ही इज। अब क्या बचा? ऑब्जेक्ट। तो जितना भी अब बच गया वो सब ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हो गया ही, यहां से हेल्पिंग वर्ब डिसाइड हो गई इज। अब जो भी बचा उसको सही लगाना ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ही इज ऑनेस्ट मैन। अब आप लोगों का ट्रांसलेशन का बेसिक मेरे साथ शुरू। अब हम लोग शुरू कर चुके बेसिक, लेकिन इसे करते करते जाएंगे तो एक ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां पर बहुत यहां से लेके यहां तक के बड़े बड़े सेंटेंस होंगे। अब अगर मैं आपसे जज करानी सिखाऊं कि एक और ले लूं, अब थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस क्यों ले रहा हूं? जैसे कि आप यहां से लिखें मैदान में जानवर हैं। मैंने ऐसा क्यों सेंटेंस लिया? अब ये ही है इंग्लिश कि मैदान में जानवर हैं, तो पहले अगर आपने देखा मैदान आ रहा है, तो जब आप इसे ट्रांसलेट करोगे खुद लगेगा गलत हो गया, क्योंकि जरूरी नहीं है सब्जेक्ट हमेशा आगे ही हो। अब यहां पर देखो किसके बारे में बात हो रही है? जानवर के बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही होती है। तो अगर मैं इसे गलत बनाता हूं कि मैंने माना ये सब्जेक्ट, तो ग्राउंड इज इन एनिमल्स। कहां से सही लग रहा है बेटा? कहां से सही लग रहा है? ग्राउंड इज इन एनिमल, ग्राउंड जानवर में है तो नहीं। सब्जेक्ट जरूरी नहीं है आगे ही रखा है। सब्जेक्ट कभी कभी होगा कि जिसके बारे में बात हो रही है वो कहीं और है, वो यहां है जानवर। तो जानवर का क्या होता है? एनिमल्स। अब आ गया ना, मैंने बोला पहले हमेशा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का ये मतलब कभी मत सोच के चलो कि सब्जेक्ट हमेशा आगे ही होगा। तो एनिमल्स। अब ये तो फिर अब आपने गौर की बात कि जब भी ट्रांसलेशन करो तो यहां जाओ बेटा, जब एंड में जाओगे देखोगे हैं, थोड़ी सी तसल्ली शुरुआत में रखो, बाद में देखो बड़ी रैपिड ट्रेन की तरह दौड़ोगे। ट्रेन भी ऐसे दौड़ेगी, आप आगे निकल जाओगे, ट्रेन पीछे रह जाएगी। एनिमल्स आया यहां से कि ये सब्जेक्ट है। अब एनिमल्स आप चेक करो ना, अभी तो बताया कि सिंगुलर है या प्लूरल है, तो एनिमल्स तो प्लूरल है, प्लूरल मतलब मैनी। तो क्या आपके सामने ये रही इज एम आर, कौन सा रख दूं? आप सब भी बता चुके हैं कि आर रख दो अपने आप,
कि एनिमल्स आर इन ग्राउंड। तो ये हुआ हमारा सेंटेंस का ट्रांसलेशन। ये मैंने इसलिए उठाया कि आप बेसिक समझो, जानवर यहां पर सब्जेक्ट है इसलिए एनिमल्स आया। दूसरी बात, यहां से सब्जेक्ट को गौर रखो कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके बाद आप यहां पे हेल्पिंग वर्ब का डिसीजन लो। अगर अब इसको कर दिया जाए सिंपल, यहां पर थे, मैदान में जानवर थे, अब क्या होगा बेटा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। ट्रांसलेशन का गेम खेलना है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ खेलना सीख जाओ। कैसे सीखोगे? अगर ट्रांसलेशन सीखनी है तो हेल्पिंग वर्ब, ये बड़ा बेसिक है। इसके बाद अगर सेंटेंस यहां से यहां भी हुआ ना, तब भी यही गेम खेलना है। लेवल बढ़ जाएगा जैसे आप गेम खेलते होगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ये तो बिल्कुल 0 लेवल है कि यहां पर मैंने कुछ बदलाव नहीं किया, थे बदलाव किया। तो यही तो मेरा मोटिव है कि ट्रांसलेशन सीखनी है तो एंड आ जाओ, एंड थे। अब एनिमल्स तो नहीं बदलेंगे, चाहे थे चाहे हैं, इसका मीनिंग नहीं बदलेगा बिकॉज इट इज नाउन। एनिमल्स, अब जो बदलाव होगा, अगर हिंदी में बदलाव यहां होता है तो इंग्लिश में बदलाव हेल्पिंग वर्ब में होता है। नहीं नोट करी बात? अगर हिंदी में बदलाव पीछे होता है तो इंग्लिश में बदलाव हेल्पिंग वर्ब में होता है। अब आ जाते हैं हम लोग इसको रब करके थे की तरफ। अब थे में 2 वर्ब में, एक वॉज और एक वर। यहां नोट करोगे तो वॉज आता है बेटा सिंगुलर के लिए यानी कि 1, और वर आता है बेटा प्लूरल के लिए, बोले तो मैनी, क्या बोले तो मैनी बोले तो। अब यहां चेक करो एनिमल्स क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, तो वर। ये लो जी ट्रांसलेट, कुछ रब नहीं किया, ग्राउंड ग्राउंड रहेगा, मैं इन रहेगा, प्रीपोजिशन, एनिमल एनिमल रहेगा। तो एक बात तय हुई थी, बात यह तय हुई थी कि अगर हम लोग ट्रांसलेशन कर रहे हैं या सेंटेंस बना रहे हैं ना, तो हम अपने बेसिक्स भी चलाएंगे। तो कुछ बच्चों ने स्कूल में जहां भी पढ़ा हो तो मैं उनसे एक बात पूछता हूं कि ट्रांसलेशन तो हो गया, एनिमल्स वर इन ग्राउंड, हमने यहां बदलाव किया, यहां गौर रखो कि वर आ गया। पर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बेटा क्या आप हर एक वर्ड को पहचान सकते हो? क्या है? एनिमल्स नाउन होता है, क्योंकि नाउन का मतलब नाम। वर हेल्पिंग वर्ब है और ग्राउंड यहां पर फिर से नाउन है, क्योंकि यह भी किसी प्लेस का नाम है। इन बोले तो प्रीपोजिशन है। अभी आपको जितने भी सेंटेंस कराऊंगा हमेशा आपको रिवीजन कराता रहूंगा कि बेटा इन प्रीपोजिशन है। तो आज एक तो सीख ली कि हर वर्ड को पहचानना सीखो, मेरे साथ सीख रहे हो ट्रांसलेशन, कि आपकी इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से इंप्रूव होते होते स्टैंडर्ड हो जाए। तो एनिमल्स वर इन ग्राउंड में हर वर्ड क्या क्या है पहचानो, खुद पहचानो। गेम किसके साथ खेलना है? हेल्पिंग वर्ब के साथ। ट्रांसलेशन का नियम याद कर लो, अगर सही हेल्पिंग वर्ब जज हो गई तो ट्रांसलेशन सही हो गया। अब यहां पर अगर मैं एक और सेंटेंस ले लेता हूं, वो सेंटेंस क्या है? अकबर, आप भी जानते होंगे, अकबर एक नेक क्या था? राजा था। अब आपने यहां गौर किया, ट्रांसलेशन करने चल दिए, और ट्रांसलेशन करने चल दिए तो रूल याद कर लो। पता नहीं कौन कौन क्या रूल सिखाता है, पर मेरा रूल याद कर लो। ट्रांसलेशन करने अगर चल दिए तो चलिए पीछे। पीछे देख रहे हैं आप, यहां पर था मतलब पास्ट। सबसे पहले आप पीछे देख लो, क्योंकि वही डिसाइड करेगा हेल्पिंग वर्ब क्या आनी है। इसमें यह डिफरेंस है कि हम लोग अभी मेन वर्ब वाले सेंटेंस नहीं कर रहे। अगर मैं बोलूं आपसे अकबर, अकबर तो हो गया हमारा नाम। इसके बाद इसको डिसाइड, ये तो वह 2 रूल बता रहा हूं। पीछे था देख लिया, आगे सब्जेक्ट देखो सिंगुलर है या प्लूरल है। अरे क्या है भाई, सिंगुलर है, कहां जाऊं? था, वॉज वर, सिंगुलर है तो वॉज। अकबर वॉज आ नोबल किंग। अब यहां पर एक बात और आएगी, क्योंकि मैं आपके साथ लंबा जुड़ने वाला हूं। मैं इंग्लिश की ही ऐसे बेसिक शुरू करूंगा। अभी आपको लग रहा होगा बहुत बेसिक चल रहा है, अभी नहीं देखनी।
लेकिन अगर आप बेसिक सीख गए उसके बाद आपको खुद लगेगा कि बड़ी वाली जो स्टैंडर्ड वाले सेंटेंस है वो तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि आप तो हेल्पिंग वर्ब लगानी सीख चुके हैं, खुद ही ट्रांसलेट हो रहे हैं। आपको एक चीज ये याद करनी पड़ेगी कि अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी पड़ेगी, जैसे नेक का नोबल हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को जब भी नया वर्ड आए ऐसा कि नेक आपको आज तक नहीं पता था, तो जज करो उसे, थोड़ी देर उस पर चर्चा करो, उसे समझो, उसे 2-3 बार गौर से पढ़ो कि नेक का मतलब नोबल होता है। आप लोगों को क्या करना है, जब भी नया वर्ड आएगा जो आपको मीनिंग नहीं आता, अपने पेज के ऊपर यहां जगह स्पेस होती है वहां लिख लो जी, हमें भैया नेक का मतलब नहीं आता था, हमने नोबल लिख लिया। जब भी आप पेज खोलोगे ऊपर लिखा होगा नोबल नेक, बड़ा जल्दी से दिख जाएगा और आपकी एक वोकैबुलरी में एक वर्ड ऐड हो जाएगा। तो अकबर सब्जेक्ट हो गया, वॉज इसलिए आया क्योंकि था है, तो मेरा क्या नियम है, पीछे देखना है। अकबर वॉज आ बोले तो एक नोबल किंग, फिर वही बात। ट्रांसलेशन तो हो गई। क्या आप हर एक वर्ड को पहचान सकते हैं? जिसको आते तो वो बताते जाओ जल्दी, सारे बच्चे कमेंट में बताना। ये नाउन है, वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ए है आर्टिकल, सबकी क्लासेस होंगी। नोबल क्या है यहां पर, एडजेक्टिव, किंग क्या है, नाउन। हर चीज की क्लास होगी कि नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। पर मेरा मोटिव चल रहा है कि ट्रांसलेशन सीख रहे हो तो जिन जिन बच्चों को ये एडजेक्टिव वगैरह पहले से आते हैं उनका रिवीजन करा दिया जाए। जो नाउन की विशेषता बताए कि किंग कैसा है, तो एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो किंग कैसा है, आपने जब अपने आप से सवाल किया किंग कैसा है तो नोबल, तो वो एडजेक्टिव है। जब कैसा बोल देंगे नाउन को कि नाउन कैसी है या कैसा है, तो फट से बोलना वो एडजेक्टिव है। अब यहां पर आप लोगों को करना क्या है, इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंस उठाने। अगर आप रियल में अपनी 10th क्लास की बोर्ड की अपने बेसिक्स इंग्लिश के सुधारना चाहते हो तो आपको ऐसे बेसिक क्वेश्चंस उतारने हैं और आपको ऐसे सेंटेंसेस लेने हैं। उसमें आपको रूल तो यही फॉलो करना है कि सबसे पहले आपको यहां पर यह देखना है सबसे लास्ट में क्या है। अगर था है तो पास्ट है, वॉजवर होगा, और अगर है तो इजेमार होगा। अब ऐसे इतने सारे सेंटेंस बन सकते हैं कि आपके बेसिक्स ना आ जाएंगे। इसमें एक प्रॉब्लम आने वाली है। क्या प्रॉब्लम आने वाली होगी कि कुछ वर्ड ऐसे आएंगे जिनका मीनिंग आपको नहीं पता। तो जब आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करो जिनका मीनिंग नहीं पता, उसे पेज के ऊपर लिखो, जिससे कि आपका ध्यान जाए और धीरे धीरे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाए। कोई एक और सेंटेंस सोचो और बनाओ। चलो एक और सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूं तो आज मौसम बहुत अच्छा है, तो आप पता नहीं अच्छा है या कैसा है, पर हां आज मौसम बहुत अच्छा है, हमें ये ट्रांसलेशन करनी है। तो ट्रांसलेशन का रूल नंबर 1 यहां ध्यान देना है। तो अगर आप बात करोगे तो यहां पर क्या है बोले तो प्रेजेंट, तो टुडे आज का बोले तो टुडे, वेदर इज है क्योंकि सिंगुलर है, वेरी प्लीसेंट। आप एक और वर्ड आ गया प्लीसेंट। अब यही तो मैं सिखाना चाह रहा हूं कि जब नया वर्ड आएगा कि मौसम कैसा है, प्लीसेंट है, सुहावना, अच्छा, तो आप अपने वर्ड को ऊपर लिखोगे पेज के ऊपर कि प्लीसेंट मतलब सुहावना, अच्छा, कैसा, सुहावना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जब भी नया वर्ड है वोकैबुलरी में ऐड होगा उसे ऊपर लिख के रिवीजन करेंगे। तो टुडे वेदर इज कैसा, वेरी प्लीसेंट। तो इस तरीके से बेसिक शुरू करें। अगर आपको ये 4 से 5 सेंटेंस समझ आए हो तो फिर अगली क्लास के लिए वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां से शुरू तो बेसिक हो रहा है, लेकिन जब नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा आपको सच में मजा आएगा कि हाँ भाई बेसिक्स के साथ साथ सारी वोकैबुलरी भी हो रही है और तुम्हारी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो रही है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने गौर किया इजेमार और वॉजवर पर। तो आप लोगों को फंसना नहीं है। फंसना क्यों नहीं है, सिंपल से रूल याद रखने कि हमें लास्ट देखना है। लास्ट देखने से हेल्पिंग वर्ब डिसाइड होती है और फॉर्मूला आपको रिमेंबर रखना, लिख भी लिया होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। अच्छा मेन वर्ब नहीं है इसमें, ये वाले सेंटेंस बिल्कुल बेसिक है तो मेन वर्ब नहीं। अच्छा आप मेन वर्ब जानते भी है ना बेटा, मेन वर्ब का मतलब हुआ हमारा प्ले, सिंग, वो जब आएंगी जब हम लोग यहां पर टेंस सीखेंगे। तो टेंस जब कंटिन्यू करेंगे, अगली 1 या 2 क्लास में मैं कंटिन्यू करा दूंगा,
हो सकता है अगली क्लास से हम टेंस ही करें, जिससे आपको पता लगे कि मेन वर्ब का भी यूज कैसा करना है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ हम लोग अब सीखेंगे बेसिक से मेरे साथ, तो आप लोग अपना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए वीडियोज को, जिससे कि आपके पास अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए।